हैं। आपका स्वामी जी महाराज को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं। प्रश्नोत्तर का जो क्रम चलेगा वो आपके उद्बोधन के साथ ही शुरू हो जाएगा। और उद्बोधन क्या है? मार्गदर्शन है एक संत का, हिमालय के ऋषियों के प्रतिनिधि का, आदरणीय स्वामी आनंद स्वरूप जी। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के ओजस्वी वक्ता, शंकराचार्य परिषद के संस्थापक सदस्य और राष्ट्रीय पार्षद डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता और हमारे बड़े भाई आदरणीय पूज्य धनेश्वर गिरी जी महाराज, आज के कार्यक्रम के सहगामी संगठन के आदरणीय अध्यक्ष, भारतीय दलित विकास संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर चरण सिंह लिसाड़ी साहब, अभी कल ही हम लोग सुदीप महात्मा के यहाँ गए थे। ऐसे बहुत ही सरल स्वभाव के धनी वास्तविक संत सुदीप महात्मा जी इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे और सहगामी संगठन भाग्योदय फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय राम महेश मिश्र जी, समुपस्थित शंकराचार्य परिषद और भाग्योदय फाउंडेशन के कार्यकर्ता बंधु, क्रांतिकारी धरती मेरठ के वरिष्ठ नागरिकगण, माताएं, बहनें, बच्चों, ये पंचायतों का दौर चल रहा है। अभी हम लोग बंगाल में कार्यक्रम करके आए हैं और बंगाल के पहले घर वापसी का कार्यक्रम केरला में किया था। मैं हिंदुओं के दिल से और दिमाग से इस्लाम का जो डर है उसको निकाल देना चाहता हूं। और जब तक, जैसा कि वैसे ही है, विद्यासागर जी को बाद में बुलवाना चाहिए, क्योंकि कोई ही मटर पनीर खाने के बाद करेले की सब्जी खाना पसंद नहीं करेगा। हम लोग बस छोटी छोटी बात बोलेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसी में संवाद हो जाएगा। तो अभी जो पंचायतों का दौर है, आपके विचार हमें जानने हैं, अपने विचार देने हैं। भारत हिंदू राष्ट्र 1947 के बाद जब रिपब्लिक हुआ तो इस्लाम के नाम पर एक रिपब्लिक बन गया। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि 1 और 0 मतलब हिंदू और मुसलमान, ईसाई तो बहुत बाद में आए। हिंदू और मुसलमान सैकड़ों वर्षों से एक साथ रह रहे थे। 1947 में जब देश रिपब्लिक बना, मतलब राजतंत्र से लोकतंत्र आया, जब लोकतंत्र आया, रिपब्लिक बना, तो रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना। और जब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया, मैं बार बार कहता हूं 1 और 0 मिलकर के 10 बनते हैं। 0 हटा तो क्या बचा? जोर से बोलिए, क्या बचेगा? 1 बचेगा। जब 1 बचा तो वो हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान होना चाहिए था। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। तो यह जो छल हुआ हमारे साथ नेताओं के द्वारा, जो एथिस्ट नास्तिक नेता थे, आज कोई एथिस्ट नहीं है, कोई वामपंथी नहीं है, या तो वो मुस्लिम परस्त है या तो ईसाई परस्त है और एंटी हिंदू है। अभी कोई सेकुलर नहीं है। ये जो सेकुलर शब्द गढ़ा गया, यह हिंदू समाज को समाप्त करने के लिए गढ़ा गया, ईसाइयत को लाने के लिए गढ़ा गया, इस्लाम को लाने के लिए गढ़ा गया। और केरला और बंगाल में तो अभी ईसा और मूसा दोनों भाई हो गए। तमाम ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें ईसाई और मुस्लिम मिलकर के हिंदू समाज के लोगों की हत्याएं की हैं। हमारे ऊपर भी जब हम केरला के कोल्लम में घर वापसी का कार्यक्रम सचंडी यज्ञ कर रहे थे, उस पर भी हमला हुआ, लेकिन उस हमले में बात दूसरी हो गई। पलट करके वार हुआ। 150 जो हमलावर थे, 150 पीटे गए, पीट करके कमरे में बंद कर लिए गए। और ये घटनाएं अब लगातार चलेंगी इस देश में। इसलिए चलेंगी कि जो मंगल पांडे का रक्त सो रहा था वो फिर से जागृत हो गया है। इसमें एक
छोटी सी सूचना पर की बंदूक गोली में गाय की चर्बी है, उस पे सैकड़ों लाशें इस मेरठ की धरती पे बिछा दिया था। वो रक्त इस ध्वनियों में बह रहा है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगामी 4 वर्षों में भारत पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि पंचायतों में रोड मैप की चर्चा होती है, वो चर्चा हम संवाद के दौरान आपसे करेंगे। बंगाल में जब हम कार्यक्रम कर रहे थे, हमारे कार्यकर्ता डर रहे थे कि बहन जी कहीं मुसलमानों से हमला नहीं कर दे। हमने तय किया कि बहन जी के घर की चहारदीवारी के बगल में कार्यक्रम करेंगे, ताकि तुम्हारे हृदय से इस इस्लाम का डर निकल जाए, इस ममता बनर्जी का डर निकल जाए। हमने तपन थिएटर में कार्यक्रम किया। कार्यक्रम सार्वजनिक था, खचाखच भरा था। किसी मुल्ले और ठुल्ले की हिम्मत नहीं पड़ी कि कार्यक्रम में हाथ उठा के देखिए। हमारी तैयारी थी। हम यहां भी कार्यक्रम करते हैं, जहां भी कार्यक्रम करते हैं, इस तैयारी के साथ करते हैं। हम पुलिस के बल पे काम नहीं करते हैं। और आने वाले 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं की फौज चाहिए हमें। 1 करोड़ हिंदू युवाओं की फौज चाहिए हमें, जो तलवार से लैस होंगे, जैसे धनेश्वर गिरी जी महाराज कहते हैं। अगर तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, अब स्वयं सेवक की जरूरत नहीं, अब स्वयं सेना की जरूरत है। जैसे कि हमारे गुलशन जी कल कह रहे थे, स्वयं सेना की जरूरत है। आप स्वयं सेना बनिए, साथ में तलवार रखिए, कृपाण रखिए, बर्छा रखिए, भाला रखिए, बंदूक रखिए, जो रख सकते हैं रखिए। युद्ध की उद्घोषणा हो चुकी है, युद्ध का उद्घोष हो चुका है, शंखनाद हो चुका है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो इस युद्ध में मारे जाएंगे। मैं जिस तरह से चाणक्य ने यवनों का आक्रमण जब भारत के ऊपर हो रहा था, सभी राजाओं के द्वार द्वार जाकर के खटखटाया था उन्होंने। जब राजा अपनी अय्यासियों में लिप्त थे, सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने गुरुकुलों से युद्ध का शंखनाद कर दिया था। वैसे ही शंकराचार्य परिषद ने युद्ध का शंखनाद कर दिया है। और यह युद्ध हिंदू राष्ट्र बनने की परिणत तक जारी रहेगा। मैं फिर से इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो बात इस मंच से कही जाएगी, समय का बहुत ध्यान रखा जाता है, बातों का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो बातें, जो शब्द, बार बार शब्द को ब्रह्म कहा गया है, तो जो शब्द ब्रह्म है, आपको यह वाक्य दिया जाता है। और आप सब पंच हैं, जो इसमें शामिल हो गया वह सबसे पहले हिंदू है। मैं बार बार अभी विद्यासागर जी कह रहे थे कि आपके पास कोई प्रतीक नहीं है। वास्तव में कुछ लोगों को छोड़ करके किसी ने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया, किसी ने तिलक धारण नहीं किया, और किसी के पास सिखा नहीं है। आप किस बात के हिंदू हैं? यदि आप हिंदू नहीं हैं तो फिर हिंदू राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। तो कम से कम कल से शुरुआत करिए कि हम तिलक करेंगे, कल से शुरुआत करिए कि छोटी सी चुन्नी रखेंगे। इन सब के वैज्ञानिक निहितार्थ भी हैं। हमारा जो शास्त्र है वो विज्ञान की एक एक कसौटी पर खरा उतरने वाला है। और जब आप कल से पुनः हिंदू बन जाएंगे, हिंदू तो थे ही, जो पैदा होता है, जब खतना कराता है तो मुसलमान बनता है, बैप्टाइज होता है तो ईसाई बनता है, सभी पैदा हिंदू ही होते हैं। तो इसलिए जो प्रतीक है कम से कम उसको धारण करिए, और कल से तिलक अवश्य लगाइए। नहीं तो मुसलमान वैसे ही समझेगा कि आप तो हमारे डर से तिलक नहीं लगाते, कि कहीं कोई जान न जाए कि हम हिंदू हैं। और वो तो मुट्ठी पर रहेगा तो जालीदार टोपी लगा लेगा, छोटे भाई का पैजामा पहनेगा, बड़े भाई का कुर्ता पहन लेगा। तो आप कल से प्रतीक धारण करेंगे तो हाथ ऊपर करिए, बोलिए हर हर महादेव।